देखो संविधान में आर्टिकल 28 कहता है किसी भी स्कूल में एजुकेशन के मंदिर में भाई किसी देवी देवताओं की मूर्ति नहीं लगेगी। अभी हाल ही में राजस्थान के 26 जनवरी को बहन हेमलता बैरवा को सस्पेंड कर दिया। वहाँ का मनु की औलाद जो एजुकेशन मिनिस्टर है दिलावर, मैं तो कहती हूँ साले को जुत्ता मारना चाहिए राजस्थान की सरकार को, क्योंकि वो बाबा साहेब के संविधान से ऐसी सीट से बनकर गया था। किसी देवी देवताओं ने उसको सीट रिजर्व नहीं करवाई थी। देवी देवताओं ने तो हमें मानसिक गुलाम बनाया, लेकिन हमारे साहब बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहनों को बेटियों को पैर की जुत्ती समझा जाता था, मनुस्मृति में सिर का ताज बना दिया। आज किन्नर भी हर फील्ड में आगे है। मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट बीएड 10 साल से टीचिंग करती हूँ, फ्री पढ़ाती हूँ बच्चों को। मेरे तो हजारों बच्चे नौकरी पर लग चुके हैं और बुढ़ापे में 36 साल की एज में लो करने लग रही हूँ। और मैं तो सब जो बहनें निराश होकर घर पर बैठ के अपनी पढ़ाई छोड़ के हिम्मत नहीं आनी चाहिए। जब मैं एग्जाम्पल किन्नरों के लिए भी कि अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, जब जागे तभी सवेरा। समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। समाज में जो बुराइयां हो रही है उनको खत्म करना चाहिए। आज देश में बीजेपी आरएसएस की गुंडागर्दी इतनी बढ़ गई कि समाज में कोई ना तो बहन बेटियां सुरक्षित, सेना के जवान सुरक्षित नहीं है। हमारा कितना एरिया चीन ने हथियार लिया, पाकिस्तान ने हथियार लिया और मोदी उन पता आंख दिखाता को नहीं। हमारे देश के किसानों पे, हमारे सेना के जवानों को भाई भाई को लड़वाने का काम कर रहे हैं। कितने 13 महीने पिछले 3 साल से किसान धरने पे थे। 13 महीने जब लड़ाई लड़ी, हजारों किसान भाइयों ने शहादत दी। मैं कहती हूँ मोदी एक दिन पानी लगा के दिखा दे, दिन में लगा दे, घंटा लगा दे, बेरा पट गया, पसीना ऊपर तड़ती और वो दिन रात गर्मी सर्दी की परवाह करते पूरे समाज को, पूरे इंडिया के लिए अन्न उपजाते हैं। और ये आरएसएस के लोग, बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के ये लोग उनको आतंकवादी खालिस्तानी का नारा देते हैं। मोदी जी कह रहे हैं अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल चल रहा है। अंबानी अडानी आरएसएस के लोगों का, विश्व हिंदू परिषद के, कि जिनमें हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। कुलदीप सेंगर ने एक बहन बेटी के साथ गैंग रेप कर उसको पूरे परिवार को खत्म कर दिया। और ये ब्रजभूषण ने हमारी पहलवान बेटियों के साथ गलत किया, धरने पर बैठी रही, लाठीचार्ज किया। पुलिस वाले भी उनको पीड़ित जो जिनके साथ गलत होता है बेटियों के साथ, उनको ही दबाने का काम करती है। इसी तरह बहन डॉक्टर रीतू 182 दिन से धरने पर बैठी। 8 फैकल्टी गेट नंबर 4 DU में, लेकिन बहन को न्याय नहीं मिल रहा। सविता राय को टर्मिनेट किया जाना चाहिए, लेकिन ये मनवादी सरकार करे को नहीं। वह बीजेपी के एजेंट से आरएसएस को मानने वाली है। लेकिन हमारी बहन में भी बाबा साहेब का खून है रगों में, हम डरने वाले नहीं था। जब तक जेल में चना रहेगा, आना जाना लगा रहेगा, बहुजन समाज पूरा SC ST OBC माइनॉरिटी और जाट समाज भी बहन के साथ मंडल से। मैं हिंदू ना सू, हिंदू तो गाड़ी से। मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की बेटी हूँ ना। हम हरिजन, जो हरिजन कहता सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे रखा कि उन पर SC ST एक्ट लगना चाहिए। हम हरिजन नहीं था। हरिजन तो वह थे जो एंशिएंट पीरियड में मंदिरों में जो 9 साल की बेटी की शादी करते थे पुराने समय में, और 12-13 साल की उनकी बेटी होती है, उनका हस्बैंड मर जाता था, बीमारी ज्यादा होती थी, उनको मंदिर में देवदासी बना के ले जाते थे पुजारी। आज भी कई जगह साउथ में और कर्नाटक में, तमिलनाडु साइड, कर्नाटक में ऐसी घटनाएं घटती है। समाज को जागरूक होना चाहिए, बहन बेटियों को पढ़ाना चाहिए। और जो ये आरएसएस मनवादी है ना, इनका जूते मारने का काम करना चाहिए। राष्ट्रवादी हैं आप, उन्हें देशद्रोही बता रहे हैं। कौन है? जो लोग सत्ता में काबिज हैं EVM के दम पर, वो देशद्रोही है, क्योंकि उन्होंने हर फील्ड को बेच दिया, प्राइवेट कर दिया। ये कौशल व्यवस्था क्यों ले आए? हमारे संविधान को, आरक्षण को खत्म करने के लिए। SC ST OBC के माइनॉरिटी के रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन हम सब भाई यहाँ, सबको एक झंडे और एक बैनर के नीचे आना चाहिए और इनको जूते मारने का काम करना चाहिए। हमारे 131 सांसद बनते हैं और ये बड़वे मोदी के चमचे बनकर जाते हैं। हम बेचते तो इनको इसलिए हैं कि ये हमारे हक अधिकार, हमारी बहन बेटियों, हमारे संविधान की रक्षा करेंगे, सेना के जवानों की रक्षा करेंगे और किसानों की सुरक्षा करेंगे। लेकिन ये बड़वे हमारे को पीड़ने का काम करते हैं। 2 महीने की बेटी से लेकर 85 साल की बुजुर्ग माता तक सुरक्षित नहीं है।
ये कहते हैं कि भाई मुगलों ने तो देश का रुपया देश में ही लगाया, उन वो कभी बाहर नहीं लेकर गए, और ये उनको ये जब अपनी छोरी आना